बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ क्योंकि मोहम्मद मूसा की तबीयत कुछ दिन पहले ख़राब थी, तो अभी हम फॉलोअप के लिए आए हैं। जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज़ फाइन। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम मौजूद हैं एक कराची की बहुत ही फेमस और बहुत पुरानी मार्केट में, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टिच ड्रेसेस के हवाले से मशहूर है। और क्योंकि वेडिंग सीज़न जो है वो अभी चल रहा है, तो उस हिसाब से दिस मार्केट इज़ लाइक वेरी सूटेबल। और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस छोटे से स्टॉल से, क्योंकि मुझे सामने ही नज़र आ गया कैजुअल वेयर्स है यहाँ पर। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कुर्तीज़ हैं अवेलेबल, और स्टिच कुर्तीज़ हैं, और इसके साथ 2 पीस ड्रेसेस भी थे, वो भी अभी आप देखेंगे। और ये बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में थे। मैंने वैसे तो प्राइसेस मेंशन किए हैं सबके साथ, वो भी आप लोगों को नज़र आ जाएंगी। अच्छा, इन कुर्तीज़ को आप विद पैंट्स विद टाइट्स पहन सकते हैं। और फैब्रिक इसका मुझे लाइक 7/10 कुछ लगा। बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था इस प्राइस में, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। और ये 2 पीस सूट 1800 का था, तो महंगाई के हवाले से इट वाज लाइक गुड, बुरा भी नहीं था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि अब हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, रिव्यू दूंगी मैं आपको, ऑनेस्ट रिव्यू बहुत सारी चीज़ों के बारे में, समटाइम्स फूड के बारे में, समटाइम्स जैसे क्लोथिंग के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है वो जाएंगे और उसको डिस्कवर करेंगे। बहुत सारी प्लेसेस हैं ऐसी कराची से बाहर की, ऑब्वियसली हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आप सबको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। सबसे पहले हम इस शॉप पर आए हैं। ये फ्रंट पर ही थी, रोड फेसिंग, और ये बहुत बड़ी शॉप थी। इसमें बहुत ह्यूज कलेक्शन थी, जहाँ वार की, प्लेन ड्रेसेस की, कैजुअल की, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, सभी मिक्स एंड मैच सब कुछ था यहाँ पे अवेलेबल। तो ये देख सकते हैं आप कि बहुत अच्छी खासी कलेक्शन इनके पास मौजूद है बनारसी कपड़े की, जहाँवार की। अच्छा, मैं इस मार्केट में बहुत साल बाद आई हूँ, लाइक समझ लीजिए कोई 12-13 साल बाद आई हूँ, क्योंकि शादी के बाद से तो मैंने कोई ड्रेसेस वगैरह स्टिच नहीं करवाए, ना बाय किए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतने सारे जहीज़ के ड्रेसेस थे। अच्छा, ये देखिए कि ये आजकल बहुत इन हुआ हुआ है। मैंने मैक्सिमम फोकस इसी कपड़ों पर किया है, क्योंकि पर्सनली मुझे ये बड़ा पसंद आया। और जैसे कि शादी का सीज़न अभी ऑन है, तो जिन ब्राइड्स को निकाह के हवाले से चाहिए हो, निकाह डे के लिए स्पेशली, तो वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। दीज ड्रेसेस वर अमेजिंग, लाइक यार मुझे आई थिंक आई हैव फॉलन इन लव विद दिस। और क्योंकि मेरे घर में एक शादी आ रही है मेरी बहन की, सिस्टर कज़न की, तो मैं तो ये बाय ज़रूर करने वाली हूँ इसमें से ही कुछ। तो अभी मैं आपको उसके लिए भी लेकर चलूँगी अपने साथ, और इंशाल्लाह ताला पूरी शॉपिंग में आप मेरे साथ होंगे, डिफरेंट मॉल्स में, डिफरेंट मार्केट्स में। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, ऑर्गेन्जा पे था ये, और डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी कल इनके पास मौजूद थी। प्राइस भी ज़्यादा नहीं थे, 1000 रुपीज़ पर यार्ड था। और सब कुछ जो है वो 1200 पर यार्ड था। वो एम्ब्रॉयडरी की के हवाले से था कि जिसमें एम्ब्रॉयडरी थोड़ी कम है, तो वो 1000 रुपीज़ पर यार्ड था। और उसके अलावा जिसमें थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हैवी है, तो वो 1200 गज़ था। और जिसमें थोड़ी और हैवी है ब्राइड के हिसाब से, तो वो है 1400 पर गज़ के हिसाब से। तो मुझे अच्छा लगा बहुत, और बहुत ह्यूज कलेक्शन, मैक्सिमम यही कॉमन था इस मार्केट में इस दफ़ा। और ये मुझे हर शॉप पे मैक्सिमम ये नज़र आया। ये देखिए चिकन के ऊपर इन्होंने वर्क किया हुआ है, वो ऑर्गेन्जा पे था, और ये चिकन के ऊपर। और ये देखिए, ये इसकी प्यारी सी कलेक्शन, पूरी वाइट एंड गोल्ड, ऑफ वाइट एंड गोल्ड एक्चुअली, एंड दीज वर लवली। और इसके अलावा कलरफुल ड्रेसेस भी बहुत सारे मौजूद थे, क्योंकि एक इवेंट निकाह का ही नहीं होता, शादी में बहुत सारे और भी इवेंट्स होते हैं। ये शिफॉन पे था, और ये बहुत बहुत मुझे अच्छे लगे सारे के सारे ड्रेसेस ही। मैंने एक शिफॉन का भी इनसे निकलवा के चेक करवाया। ये देखिए, ये बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ एक शादी में लाइक ब्राइड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, कपड़े देने की, और जहेज़ में रखने की, बरी में रखने की। तो उस हवाले से न्यूली ब्राइड्स को पहनने की नए नए दिनों में, तो ये बहुत अच्छा था। और देसी टच इसके अंदर जो आ रहा है ना, एक जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं,
तो उनके लिए भी, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है पाकिस्तानीज़ एंड इंडियन ड्रेसेस, जितने भी फॉरेनर्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा इसको जो है वो अप्रोच कर रहे हैं कि हम अपनी वेडिंग में देसी टच दें। और ये देखिए, ये कतान कपड़ा इन्होंने मुझे बताया कि ये फैब्रिक, इसको कतान कहते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसकी लॉन्ग मैक्सी में बहुत अच्छा लुक आएगा। ये फैब्रिक जो है वो 500 पर यार्ड के हिसाब से था और मुझे तो खैर अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नो हाउ नहीं है फैब्रिक के डिफरेंस की, क्योंकि बहुत जो मशहूर होते हैं ना कॉटन, लॉन वगैरह, इन सब की तो मुझे है नो हाउ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जानती, क्योंकि ये सारे मैटर्स मम्मा देखती थी, उनको बाय करना, उन्हें स्टिच करवाना, सिर्फ डिज़ाइनिंग वगैरह मैं बताती थी उन्हें, वैसे वो सारे मैटर्स को हैंडल करती थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी हैवी एम्ब्रॉयडरी थी ना, उस हिसाब से उन्होंने पैसे रखे थे। जो थोड़ी हल्की लाइट एम्ब्रॉयडरी थी वो 1000 रुपये गज़ था, थोड़ी हैवी थी तो वो 1200 रुपये गज़ था, और थोड़ी और हैवियर थी तो वो 1400 रुपये गज़ था। ये कपड़ा बिल्कुल डिफरेंट था और इस वक्त मेरे माइंड में इसका नाम आ ही नहीं रहा, इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ इसका नाम याद करने के लिए, लेकिन बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर आप लोग को याद आ जाए तो प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। और मेरे पास ये ड्रेस एक है जो मेरी बरी में आया था, लेकिन उसका कलर ये नहीं है, कलर डिफरेंट है उसका, मैं किसी दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो ड्रेस बहुत। और इसके अलावा इनके पास फॉर्मल कलर कपड़ों की, सेमी फॉर्मल की अच्छी खासी कलेक्शन थी, लेकिन उनके जो थीम थी ना वो ये ऑफ वाइट वगैरह थी। अच्छा देखिए, ऊपर भी जो कराची में रहते हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरह पता होगा इस मार्केट का, कि ऊपर भी मार्केट मौजूद है। मैं तो बता चुकी हूँ आपको कि मैं बहुत साल बाद आई हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। और मैं इंशाल्लाह दोबारा जाऊँगी, क्योंकि इस वक्त तो मैं जस्ट मूसा को हॉस्पिटल लेकर आई थी, लेकिन क्योंकि अपॉइंटमेंट में मेरी देर थी तो मैंने कहा चलो लेट्स मेक द व्लॉग, और मैं आपको छोटा सा एक झलक दिखा दूँ छोटी सी इस मार्केट की। और मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊँगी इस पर, क्योंकि सिर्फ हमारे घर के रिश्तेदार ये लोग नहीं देख रहे व्लॉग, और भी लोग देखते हैं जो कराची में नहीं हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हैं, या वो हमारे घर के वो लोग जो बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि मैं रिलेट करूँगी अपनी मदर से कि वो नहीं जा पाती थी बाहर मार्केट्स में, तो उनको घर बैठे ही देखने को मिलती थी व्लॉग्स के थ्रू चीज़ें, कि ग्रॉसरी स्टोर्स में क्या है, मार्केट्स में क्या मिल रहा है, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए मैं उनके लिए, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो कराची में नहीं है या जिन्होंने कभी कराची एक्सप्लोर नहीं किया, या जो लोग इस वक्त बाहर नहीं निकल पाते ड्यू टू एनी रीज़न, अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या किसी भी वजह से, तो ये उनके लिए हैं सारी ब्लॉग्स। अच्छा, ये मैं छोटी सी ज्वेलरी शॉप पर आई थी जो रास्ते में ही मुझे मिल गई थी। बहुत छोटा सा स्टॉल था, लेकिन यहाँ पर ना एक तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी और बाकी ये लोग कस्टमाइज चांदी की ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये स्टड्स की कलेक्शन भी थी इनके पास, मतलब बहुत लाइट हल्की कलेक्शन थी इनके पास, हैवी नहीं थी ब्राइड्स के हिसाब से। लेकिन मैंने कहा ये रास्ते में आ गई है तो मैं इसके ऊपर छोटा सा व्लॉग बना दूँ। जैसे आजकल ना बहुत सारे इवेंट्स आ गए, एक शहंदी सुनने में आ रहा है कि एक मेहंदी और लाइक समथिंग पता नहीं कुछ मिलाकर शहंदी बना दिया एक इवेंट को, तो उसमें बहुत कलरफुल से ड्रेसेस, उसके हिसाब से ही चौकर जो है ना मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, और प्राइस भी रिजनेबल थे। साथ ही उसके बराबर में एक और शॉप थी जो कि माइयों के मेहंदी के ड्रेसेस, गरारे स्पेशली इनके पास मौजूद थे, और बहुत ज़बरदस्त अच्छी कलेक्शन थी और रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर थे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दुपट्टे जो हमारी ब्राइड्स, मैंने भी पहना था अपनी माइयों में, तो ये तो बस लाइक समझ लीजिए कि एक अलग ही इनका स्पार्क और इनकी अट्रैक्शन होती है इन ड्रेसेस की। जो माइयों मेहंदी के ड्रेसेस होते हैं ना, इनकी अलग ही अट्रैक्शन होती है। ये गरारे आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट वैराइटीज़ मौजूद थी। जामावार
के अंदर था, कुछ नेट में थे, कुछ प्लाज़ो में स्टाइल में थे, और ये बच्चों के ड्रेसेस, क्योंकि मुझे अभी आना है शॉपिंग के लिए। और मेरे पास तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़ातिमा की पूरी शॉपिंग होगी क्योंकि उसकी खाला की शादी आफ्टर ऑल, तो उसकी तो बस ज़बरदस्ती शॉपिंग करनी है इंशाल्लाह ताला। आप सब मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह शॉपिंग में। और क्योंकि बच्चे हैं ना, तो मैं एक साथ एंड में शॉपिंग नहीं कर सकती, और मुझे पहले से पहले प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा सब चीज़ें। जैसे कि मेरी मम्मा करती थी, वक्त से पहले सारे काम माइंड अप करके रख लो। उनके अल्फाज मेरे कानों में अभी भी आते हैं, ताकि एंड में पैनिक ना हो कोई भी चीज़। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और सारे हमारे मरहूमीन को भी। अच्छा, तो ये नेक्स्ट शॉप है, और यहाँ पर मुझे एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ नज़र आई, क्योंकि मैं मार्केट में बहुत टाइम बाद आई हूँ, तो मैं ऐसा ही वियर्ड बिहेव कर रही हूँ। आई डोंट नो, आप लोग कहेंगे कि कैसा बिहेव कर रही है, तो बहुत पुरानी चीज़ है। मुझे दुपट्टे बड़े यूनिक से लगे और बहुत अट्रैक्टिव लगे। ये सिल्क के ऊपर था, इसमें मिरर वर्क हुआ हुआ था, और इसको हम वाइट चूड़ीदार फ्रॉक या वाइट कुर्ती के साथ पहनेंगे तो ये बहुत अच्छा हसीन लगेगा। और मैं ये लेने वाली हूँ, क्योंकि उस वक्त तो मैं व्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थी, और मैं अकेली थी पापा के साथ, और इनके साथ शूट करना ना, इट्स लाइक बहुत बहुत शदीद मुश्किल काम। और मैं आपको एक दफ़ा बिहाइंड द सीन ज़रूर दिखाऊंगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये क्या करते हैं दवाइयाँ किसी भी मॉल में जाके मेरे बच्चे। तो इनको इनका भी पहला पहला एक्सपीरियंस था ना किसी भी जगह पर आने का, तो ये लोग तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे पता नहीं क्या इन्होंने देख लिया इतनी सारी शॉप्स, और ये क्यों इन लोगों को बिल्कुल इंट्रैक्शन नहीं है। और ये देखिए सामने जो ड्रेसेस लगे हुए थे ना, ये 350 रुपये का इसके हिसाब से दे रहे थे, जो हम बरी में रख देते हैं और लाइक दूसरों को देना होता है, गिफ्ट करने होते हैं, तो ये बहुत उस हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे, और बुरे नहीं थे। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है आजकल के बस मत पूछिए, तो उस हिसाब से तो ये बेहतर थे, बहुत अच्छे लगे मुझे। प्राइस बताएंगे इसकी वेलवेट की, एक कोई निकाल कर भी दिखा दे। दो क्वालिटी की है हमारे पास, दिखा दे। ये बड़े रस की है, अच्छा, 750 रुपये का। ये छोटे रस की है, 550 रुपये का, होगी 9000 की, सिस्टम के साथ होगी 9000, 550 छोटा। ये छोटे अरस की 550 रुपये के हिसाब से बता रहे हैं, और ये बड़े अरस की 750 रुपये। और इसमें बहुत प्यारे कलर्स मौजूद हैं इनके पास। और जैसे कि विंटर सीज़न है, तो ये देखिए विंटर के हिसाब से वेलवेट शॉल, ये तो ब्राइड्स के लिए है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी भी थी, और इसमें हर कलर अवेलेबल था इनके पास। और ये थोड़ा सा लाइट एम्ब्रॉयडरी में, तो ये न्यूली वेडिड ब्राइड्स या मैरिड वुमेंस भी ले सकती हैं, डजेंट मैटर, अपनी अपनी पसंद है। मगर ये फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा था, वेलवेट था, तो डेफिनेटली हम सब की जान बसती है वेलवेट में। वैसे तो कराची में बहुत ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब दीवाने होते हैं औरतें वेलवेट की। और एक ये नई कलेक्शन थी इनके पास, ये गोटा वर्क था। इन्होंने बताया कि ये इंडियन ड्रेस है, क्योंकि ये शिफॉन पे गोटा का वर्क है, और ये ब्लैक नहीं होगा। वैसे ब्लैक होता भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं गोटा के, अगर तरीके से रखो, परफ्यूम से बचा के रखो, तो ये ब्लैक नहीं पड़ता। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी हैवी नीचे से एम्ब्रॉयडरी थी इसके, तो जैसे लड़कियां शरारे वगैरह बनाना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा इसका बनने के बाद। तो देखें, बहुत प्यारा लगा मुझे ये। और ये छोटे मोटे ड्रेसेस इन्होंने और दिखाए। शॉपकीपर वॉज वेरी नाइस पर्सन, इनकी शॉप पे ज़रूर आएगा। और ये चिकन के ऊपर भी इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास काफ़ी सारी कलेक्शन है, बहुत डिसेंट थी वो, जैसे मदर्स वगैरह के लिए चाहिए होता है, तो बहुत प्यारा एलिगेंट लुक आता है। मम्मा ने मेरी शादी में, मुझे अच्छी तरह याद है, ऑफ वाइट ड्रेस पहना था, बहुत प्यारी, बहुत एलिगेंट लग रही थी माशाल्लाह। तो ये देखिए इनके पास ये चिकन में है, इनके काफ़ी कलेक्शन बहुत अच्छी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। हाँ, जिनमें बार्गेनिंग फ़न है वो इनसे बार्गेनिंग कर कर और कम करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और ये मेरी छोटी सी तितली माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। खाना खा रही थी मैं घर में थक कर आकर, तो ये मेरे पास आ गई, क्योंकि इन्हें जूस नज़र आ गया था। और ये खाने पीने में तो इनके बहुत नखरे हैं, लेकिन जूस ये माशाल्लाह पी लेती हैं शौक़ से। तो बस आज मैंने बनाई थी बीफ निहारी, तो मैं सुकून से बैठ के खाना एंजॉय कर रही थी।
और ये है मेरी मम्मा की चाय का मग, इसमें वो चाय पीती थी और अब ये मैंने ले लिया है। इसमें मैं जूस पीती हूँ क्योंकि चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, तो जूस कॉफ़ी जो भी मुझे पीना होता है तो मैं इसी में पीती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने रिश्तों की कदर कीजिए, बहुत प्रेशियस होते हैं। मुस्कुराहटें बांटिए, खुशियाँ बांटिए। ब्यूटीफुल, यू वेलकम। हाय, व्हाट आर यू हैविंग? Oh, wow. He's saying he's having juice and food and roti. And roti. Okay. Okay, Mama. Bye-bye. Bye-bye. See you. आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करते हुए जाइए, साथ साथ सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।